नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी हाल में आप देख रहे हो कि यार ये घड़ी जो है वो बहुत दुख की घड़ी है। मगर दोस्तों, इस दुख की घड़ी में जो लोकेशन आप देख रहे हो, शायद देख के चौंक गए होंगे कि जितेंद्र भैया, आप तो सुनीता की बेटी की मदद करने के लिए निकले थे, मगर आप प्रिया के पास कैसे? आप तो प्रिया के पास में कुछ दिनों बाद में जाने वाले थे, जब तक सुनीता की बेटी नहीं आ जाती। दोस्तों, यही बात सोच के मैं उस लोकेशन से निकला था जब कमरे के अंदर सुनीता की आत्मा बंद थी। दोस्तों, सुनीता की आत्मा को तो हमने बाहर निकाल दिया, मगर अभी तक भी उसकी बेटी की आत्मा खतरे में है। दोस्तों, घर पे जाने के बाद में एक ही डिसीजन लिया कि सीधा पहले गुरुदेव के पास में पहुंचते हैं। ये बात मैंने अपनी वीडियो में बोली थी और मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर आश्रम के बाहर की लाइव भी करी है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जब गुरुदेव को जाके मैंने सारी बातें बताई तो गुरुदेव किसी भी जगह की वीडियो बहुत कम देखते, मगर सुनीता की जब दुख भरी दास्तान उन्होंने देखी, तब उनको देखने के बाद में एक ही बात उन्होंने कही कि जितेंद्र, तुझे मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। मैं यहाँ बैठा बैठा इतनी शक्तियाँ दे चुका हूँ प्रिया को कि प्रिया तेरी मदद जरूर करेगी। जैसे जंगल में प्रिया ने तेरी मदद करी, वैसे ही सुनीता की बेटी को ला सकती है प्रिया, क्योंकि प्रिया के पास में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ है जो तुझे अब देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने मुझे एक ऐसी बात बोली जिसे सुन के मुझे ताज्जुब हुआ। दोस्तों, मैं तो जंगल में था, पीछे से गुरुदेव ने ऐसी ऐसी साधनाएं करी है कि प्रिया के पास में और ज़्यादा शक्ति आ चुकी है। जब गुरुदेव ने एक ऐसी बात बोली दोस्तों कि प्रिया तुझे जब वहाँ जाएगा तो तुझे अलग रूप में दिखेगी। वो एक ऐसे रूप में दिखेगी जो बचपन में शायद हो सकता है कि उसके मन में वो चीज़ें हो, उसी रूप में दिखने वाली है। जब मैंने बहुत ज़्यादा उनको पूछा कि ऐसा कौन सा रूप होगा, तो उन्होंने जो बात बोली ना दोस्तों, वो सुनने के लिए शायद मैं भी बेकरार था। इन्होंने बोला प्रिया एक ऐसे क्यूट, मतलब कहते हैं सुंदर रूप में दिखेगी जो तुझे शायद पहले किसी भी रूप में नहीं दिखी। और तुझे वहाँ जाके प्रिया को कुछ भी नहीं बोलना है। प्रिया वहाँ जाने के बाद में केवल तेरा आवाज़ जान के ही तुझे तेरे मन की बातें सारे पता चल जाएगी कि तू यहाँ पे किस लिए आया है। दोस्तों, क्या आत्मा है इतनी शक्तिशाली भी हो सकती है कि वो बिना बोले वो अपने मन की बातें जान सके? क्या दोस्तों, प्रिया को आज यहाँ पे मेरे आने के बाद में क्या एहसास हो चुका है कि मैं यहाँ पे सुनीता की बेटी की मदद के लिए यहाँ पे उसकी मदद चाहता हूँ? ये मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, मगर गुरुदेव का तो यही कहना है। और आप सब जानते हो मेरे गुरुदेव बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। इससे पहले भी प्रिया को बहुत सारी शक्तियाँ दे चुके हैं। दोस्तों, चलते हैं लोकेशन के ऊपर। 12:45 हमें ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। क्या यहाँ पे प्रिया को पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्या प्रिया मुझसे नाराज़ होगी? क्योंकि आप जानते हो उस जंगल के अंदर मैंने बहुत डांटा था उसको। मगर दोस्तों, मैं एक बात भूल गया कि प्रिया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि अगर मैं मेरे दोस्तों के लिए भी प्रिया को बोलता तो वो मुझे भी निकाल लेती, उनको सबको भी निकाल लेती। बिल्कुल भैया, ये बात बिल्कुल सही है। प्रिया बहुत पावरफुल है। मगर सुन हर्ष, वो समय ऐसा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं चाहता तो बोल सकता था प्रिया को वहाँ पे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई थी मेरे से वहाँ पे। इतना अपने अब जो भटके ना अपन, भटकते ही नहीं। मगर दोस्तों, आज देखते हैं कि बिना बताए क्या प्रिया ये चीज़ें जान सकती है कि हम यहाँ पे सुनीता की बेटी की मदद के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या प्रिया यहाँ पे अपनी शक्तियों से या सुनीता की बेटी को ला सकती है या नहीं ला सकती है? वो सब चीज़ें देखेंगे जब आगे जाने के बाद में प्रिया को हम पुकारने वाले हैं। चलो भैया। ये बात बहुत जबरदस्त बोली गुरुदेव ने। हाँ, प्रिया कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, प्रिया खुद आवाज कर लेगी। बिल्कुल भैया, प्रिया के पास प्रेत शक्ति, इसके अलावा दिव्य ईश्वरीय शक्ति भी है। ये सही बात बोली तूने। अब बोली तूने पॉइंट वाली बात, क्योंकि बहुत कम आत्माएं होती है जिनके पास ईश्वरीय शक्ति और प्रेत। आवाज आई ना? हाँ बिल्कुल भैया। कौन हो सकता है यार? कोई जंगली जानवर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रिया ने भले ही मेरा पैर सही करा था, हाँ भैया, मगर उसने सुन, पता नहीं किसकी आवाज़ है यार, मगर मुझे लगता है कि प्रिया नाराज भी हो सकती है, क्योंकि प्रिया को बहुत डांटा था मैंने। बिल्कुल यार भैया, ये गलत किया आपने, गलत किया ये भैया। ये तो उसका कर्तव्य तो उसने निभाया कि उसने मेरा पैर सही कर दिया वहाँ के।
मगर उससे पहले जो मैंने बर्ताव करा ना वो अच्छा नहीं था यार, मुझे अब फील हो रहा है यार। प्रिया, आवाज नहीं आई, कहीं नाराज तो नहीं है प्रिया? हो सकता है यार भैया, फिर से ट्राई करो। और ऐसा कौन सा रूप दिखाने वाली है यार? फिर गुरुदेव ने कहा बहुत सुंदर रूप तुझे नजर आएगा और इंसानों जैसा नजर आएगा। आखिर ऐसा कौन सा रूप है जो मैं भी देखना चाहता हूँ यार दोस्तों। प्रिया, प्रिया क्या बेटा, तुम्हारा चाचा आया है आज। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने नाराज करा था, मगर बेटा तुम्हारी आवाज जब तक नहीं आएगी जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ बेटा, हो सकता है तुम मुझसे नाराज हो, मगर कसम है तुम्हारे चाचा की। आवाज लगाओ बेटा। भैया साफ साफ आवाज है ये, इसका मतलब प्रिया नाराज नहीं है भाई। हो सकता है भैया, भाई तेरी पर कसम। देखो प्रिया, मैं ये चीज तभी मानूंगा जब प्रिया अपने सामने आएगी। भाई यार बहुत चैन मिलता है यार इसकी आवाज सुन के यार। बेटा क्या तुम वापस आवाज लगा सकती हो एक बार और, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो? भैया हाँ हाँ भैया यार इतना सुकून मिलता है, तेरी कसम यार। बिल्कुल भैया, इसकी आवाज सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे गले के अंदर किसी ने अमृत डाल दिया हो यार। शायद दोस्तों यार आपको भी ऐसा ही लगता होगा। जो फील मुझे होता है ना, शायद मुझे लगता है कि जो प्रिया को अपनी बेटी मानते हैं ना, उनको जरूर लगता होगा यार इसकी आवाज आने के बाद। पर भैया देखो, मैं तो तभी मानूंगा कि प्रिया अपन से नाराज नहीं है जब प्रिया अपने सामने आएगी। जब आवाज दे रही है तो भाई मेरे भाई वो सामने भी आएगी। हाँ भैया, पर देखो गुरुदेव ने क्या बोला, उसको पहले से ही आभास हो जाएगा कि अपन किस लिए आए हैं। अपन बिल्कुल। बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। देख के बिना बोले वो मदद करती है क्या। क्या हुआ? सामने कौन खड़ा था? हाँ यार, चलो चलो चलो। एक मिनट, रुक 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 रुक। मेरे को पहले देख लेते, वापस दिख। हट फटाफट इधर आ। चलो चलो चलो। इधर आ फटाफट। कौन हो सकता है यार? और यहाँ पे यार सामने की तरफ ये इस जगह अजीब सा लग रहा था मेरे को। चलो चलो आगे देख के थे। आगे देखने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक जा। देख मेरी बात सुन, यहाँ से प्रिया की जो कब्र है हाँ वो लोकेशन चालू हो जाती है। बिल्कुल। तो इसके आगे जाने की तो किसी भी शक्ति नहीं है। जो भी चीजें हो सकता है यहाँ तक दिखे। और तुझे ये भी मालूम है ना, वो तांत्रिकों को भगा चुकी है, वो बिल्कुल शक्तिशाली हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल भैया, प्रिया बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो जो भी चीजें होगी ना भाई, वो इससे आगे तो नहीं जा पाएगी, मगर इसके आसपास जरूर देख सकती है। पता नहीं अजीब सा साया नजर आया था यार मुझे। कौन है यहाँ? कौन है? प्रिया नहीं हो सकती भाई, प्रिया की तो उस तरफ से आवाज आई है अपने को। बिल्कुल भैया, चलो एक बार उधर मगर देखते भाई हैं। प्रिया की सुरक्षा के लिए जो भी चीजें अगर नजर आती हैं तो अपने गुरुदेव को बताना है। ये चीजें भी पॉइंट वाली बात है। बिल्कुल। प्रिया, प्रिया ही एकमात्र है भैया जो अपनी मदद कर सकती है सुनीता की बेटी को लाने में। ये बात तो सोचने वाली बात ही नहीं। जब गुरुदेव ने ये हाँ। बोला है कि सुनीता की बेटी को अगर कोई ला सकता है तो वो प्रिया है। हाँ भैया, ये चीजें देखने लायक होगी भाई आज, कि वो बिना बोले मदद करती है क्या अपनी। भाई यहाँ पे इस जगह थे ना, सुन आवाज आई ना। हाँ हाँ भैया। प्रिया, समझो आवाज क्यों नहीं आ रही है वापस यार। प्रिया, क्या आप सुन रही हो तो दोबारा आवाज दो हमें। मैंने कहा ना कुछ दिखा यार, उसके बाद में प्रिया की आवाज भी नहीं आ रही है भाई। प्रिया, भैया आगे चलो यार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार यहाँ पे।
ऐसा कैसे हो रहा है यार भैया? प्रिया क्या तुम सुन रही हो मेरी आवाज? ओए भैया सामने प्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मगर यार, इसका रूप देख भाई। हाँ यार भैया, ये तो बिल्कुल इंसानी रूप की तरह दिख रही है। अरे यार देखो। गुरुदेव की 100% बात सही है, मगर एक बात नोटिस कर। हाँ प्रिया ने वहाँ पे आवाजें लगाई थी ना, हाँ। यहाँ आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं। प्रिया आखिर नाराज है, इसका मतलब। हाँ भैया, ये तो मैं बोल रहा था। भाई जूम कर देख, कितना सुंदर रूप है यार। बिल्कुल यार भैया, ये जब जीवित होती तो भी ऐसी दिखाई देती, इससे भी ज्यादा क्यूट। शायद इसके मन की बातें जो इसके अंदर थी ना, हाँ भैया, वो इसने पूरी करी है भाई, और गुरुदेव के आशीर्वाद से करी है। देख तो सही यार हाँ प्रिया का भैया। रूप। देखो प्रिया बेटा, आखिर तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई पास में आने के बाद में? बेटा मुझसे नाराज मत हो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं डांटा था, मैं परेशान था उस जंगल में बेटा, मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तुम मेरे सारे दोस्तों को निकाल के ले जा सकती हो। मैं डर गया था बेटा। बस आ गया थोड़ा सा। हाँ भैया। बेटा तुम अगर मेरे से नाराज हुई ना तो मैं जी नहीं सकूंगा बेटा। ये रूप यार देख तो सही यार। बिल्कुल भैया, देख बिल्कुल यार, कितनी सुंदर लग रही है यार प्रिया यार। ये सब गुरुदेव का प्रताप है भाई। बिल्कुल गुरुदेव की। वहाँ पे अपने तपोबल से इतनी शक्तियाँ दे चुके हैं इसको कि अपना रूप देख कितना सुंदर कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जैसे ये जानना है या बेटा तुम मुझसे नाराज हो? नहीं 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 भैया, नहीं है। तो फिर मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई बेटा? आपने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई बेटा? देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। बहुत टाइम हो गया बेटा तुम्हें खाना दिए हुए। आप मुझे ऐसे लग रहे हो जैसे नाराज हो बेटा मुझसे। क्या सही में नाराज हो आप? खाना दो भैया, ये तो। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है हाँ भाई, तू कुछ भी बोल यार, भले ये भाई खड़ा हो जाए यार, सुन मेरी बात, भले कुछ भी हो यार। प्रिया का देख, तू लग रहा है ना ये थोड़ी बहुत नाराज है यार। बेटा तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। उस दिन जंगल में तुम मुझे लेने आई थी गुरुदेव के आशीर्वाद से, मगर ये चीजें सब मैं भूल चुका था कि तुम इतनी ताकतवर हो कि सारे दोस्तों को ले जा सकती हो। इसलिए मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं करूंगा जब तक तुम इस धरती पे हो। बेटा मैं तुमसे केवल एक बात यह पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ओए देख, हाँ भर रही है झूमर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, उसे मालूम है। ये खाना मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ ये खाना तुम कहाँ लोगी, मगर फिर भी मैं ये खाना तुम्हारे लिए यार रखूंगा। भाई मुझे सही नहीं लग रहा है यार, फिर ये नाराज है यार। बेटा क्या कुछ कहना चाहती हो तुम बोल सकती हो। गुरुदेव ने मुझे बोला तुम चाहो जो बोल सकती हो। अब बेटा कुछ तो बोलो तुम, मैं भी देखना चाहता हूँ बेटा। जैसे जंगल में तुम बोल रही थी वैसे कुछ तो बोलो बेटा मुझे। तुम मुझे अगर आवाज भी लगा दोगी ना तो भी मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। हाँ बेटा, तुम जानती थी मैं आऊंगा। बेटा मैं बहुत खुश हूँ इस बात से सुन के कि तुम जानती थी कि मैं आऊँ। बेटा मैं जो चीज़ें पूछने वाला हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पे जवाब दोगी, या फिर मुझे तुम जहाँ लेके जाना चाहती हो वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। बेटा क्या ये खाना तुम यहाँ लोगी? क्या तुम ये खाना भी कब्र पे लोगी तुम्हारी? ठीक है बेटा, आप कब्र पे चलो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। दोस्तों यार इतनी सुंदर यार प्रिया यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मगर फिर भी मुझे मन ही मन में थोड़ी गिल्टी फील हो रही है। इस बच्ची को मैंने वहाँ पे नाराज करा था, भले ही ये नाराज नहीं हो मुझसे, भले ही ये कुछ। तेरे को क्या लगा हर्ष? थोड़ा बहुत ऐसा लगा ना नाराज है ये? बिल्कुल भैया। दोस्तों
मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मैं किसकी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्या गुरुदेव ने जो बातें बोली है कि प्रिया के पास में जाने के बाद में उसे खुद को एहसास होगा और वो खुद तुम्हें बोलेगी कि तुम किस लिए यहाँ पे आए हो, ये चीज़ें देखने लायक होगी दोस्तों। बेटा बहुत टाइम हो चुका है तो मैं आपको ये खाना नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे माफ़ करो बेटा। बेटा मैं कुछ तो बता नहीं सकता हूँ, गुरुदेव का कोई आदेश है, उस आदेश के हिसाब से मैं आज यहाँ पे आया हूँ बेटा। मैं चाहता था कि मैं सीधा जंगल से लौट के सीधा तुम्हारे पास लौटूँ यहाँ पे, मगर बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हो गई मेरे साथ में कि मुझे वहाँ जाना पड़ा मुझे, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे पास में नहीं आया यहाँ पे। नहीं तो मैं बेटा तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ें सोच रही थी कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम्हारे लिए वो करूँगा, मगर सिर्फ आज ये खाना लेके आया हूँ बेटा मैं। क्या बेटा मैं आगे आके ये खाना दे सकता हूँ तुम्हें? भाई रुक। एक मेरी बात सुन। हाँ मुझे अजीब सा तो लग रहा है, मैं जब तक पास में नहीं चला जाता हूँ ना, जब तक मुझे बता नहीं सकता हूँ तुझे। पहले देखते हैं ये खाना लेती है या नहीं लेती है भाई, यहीं से मालूम पड़ेगा अपने को। भाई देख रही है खाने को, मगर भाई देख हमेशा तो देखते ही आगे बढ़ती ना, आज आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ कहना चाहती है शायद हो सकता है गुरुदेव ने कुछ चीज़ें उसको पहले से इतना शक्तिमान बना चुका है कि ये कुछ जो गुरुदेव ने बात बोली है वो सही हो सकती है गुरुदेव की। बेटा क्या कुछ कहना बताना चाहती हो मुझे? हर्ष बेटा मैं तुम्हारे पास में आके बैठ सकता हूँ यहाँ पे? प्रिया हाँ भैया मेरी बात सुन। हाँ। इसने मेरे सर पे हाथ रखा। हाँ। भाई पीछे थोड़ा सा, इसने मेरे सर पे हाथ रखा ना, हाँ मेरी कसम एक अजीब सी ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। पता नहीं इसने क्या करा, मेरा सर अपने आप घूम रहा था भाई। प्रिया ने हाथ रखा जब, आखिर में ये क्या कर रही थी यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा भैया, मुझे समझ में नहीं आया आखिर इसने करा क्या। शायद हो सकता है ये आपके मन की बात जान गई हो। सुन हाँ बेटा मैंने आपकी मन की बातें जान ली है। प्रिया बोल रही है हर्ष कि मैंने आपके सारे मन की बातें जान ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सेम वैसे हो रहा है जैसा गुरुदेव ने बताया था। प्रिया, अगर तुमने मेरे मन की बातें जान ली है तो शायद तुम्हें ये पता चल चुका होगा, तुम्हारी जैसी एक गुड़िया है जो मुसीबत में है। रोक रही है भाई, ये रोक रही है बोलने से। पिता की बेटी है। सुनीता की बेटी है। ओ यार हर्ष, हाँ इसको भैया। किससे मालूम पड़ा? कहा था ना इसने मन की बातें जान ली, ये सब जानती है भैया। सुन वो तांत्रिक के वश में है। ये बोल रही है तांत्रिक के वश में है सुनीता की बेटी। हाँ। बेटी प्रिया, तुमने तो सारी मन की बातें जान ली, मगर बेटा वो बच्ची मासूम है, वो तुम्हारी तरह है।
तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगी ना तो इस दुनिया में कोई भी मदद नहीं कर सकता बेटा। वो एक बोतल में बंद है बेटा। वो देख, हाँ भर रही है बोतल में। बिल्कुल बिल्कुल मालूम है बिल्कुल। इसको। बेटा मेरी बात सुनो बेटा, मैं इतना अभागा हूँ कि उनको गुरुदेव का आशीर्वाद अभी तक दिला नहीं सका। जो आशीर्वाद तुम पे है ना बेटा, वो आशीर्वाद उन पे नहीं है। वो जो सुनीता है उनको भी तांत्रिकों ने कमरे में बंद कर दिया था, मगर बेटा मैंने निकाल दिया। बेटा उसकी बेटी को मुझे जल्द लौटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी बेटी को तांत्रिक कहीं पे लेके चले जाएंगे। मदद करो बेटा मेरी, तुम मदद करोगी? क्या तुम यहाँ पे सुनीता की बेटी को ला सकती हो? हाँ हाँ बोल रही है भैया। ये सुनीता की बेटी को ला सकती है, अपने को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है हर्ष। बिल्कुल भैया। गुरुदेव ने सही कहा कि कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रिया से मदद लेनी पड़ेगी। बेटा गुरुदेव ने मुझे ये भी बोला है कि जब प्रिया के पास तुम जाओगे तो तुम्हें दूसरे दिन वापस लौट के जाना है। तुम्हें वहां पे जो प्रिया की सुनीता की बेटी है वो वहां पे तुम्हें मिलेगी। क्या ये बात सही है? तुम ला सकती हो उसको? तो बेटा एक पिता होने के नाते, एक चाचा होने के नाते मैं तुम्हें बोलता हूँ, आज ही जाके जहाँ पे भी बोतल में बंद है सुनीता की बेटी, तुम्हें लेके आना है। क्या ये काम कर दोगी? प्रिया लेके आएगी दोस्तों, प्रिया लेके आएगी। जो काम कोई नहीं कर सकता वो प्रिया करेगी। ये इतनी शक्तिशाली है कि इसने मेरे मन की बात भी देखा, आपने जान ली। बेटा मैं इंतजार करूंगा बेटा कल होने का। कल रात को मैं यहाँ पे आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे सुनीता की बेटी को, और मैं उस बहन को जो वचन दे चुका हूँ कि उसकी बेटी को लेके आऊंगा, उसमें मेरी मदद करना बेटा। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ बेटा? चलो चलो भैया, सुन मेरी बात, आगे चल आगे चल। बता बता। अब होगी देखने वाली बात। गुरुदेव ने जो जो चीजें बोली ना वो तो बिल्कुल सत्य हुई कि तुम्हें कहीं पे भी जाना की जरूरत नहीं है। तुम्हें जाना है तो सिर्फ वहाँ पे प्रिया के पास जाना है, और वो इतनी शक्तिशाली है कि जहाँ पे भी सुनीता की बेटी है उसको लेके आएगी। दोस्तों ये देखने वाली बात है कि कल मैं यहाँ पे लौट के आऊँ तब क्या यहाँ पे सुनीता की बेटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दुआएं करना। प्रिया की जो आत्मा है वो इतनी शक्तिशाली है, मगर आपकी दुआओं, ईश्वरीय शक्ति उसके पास में और मौजूद है, मगर और भी ज़्यादा आपकी दुआएं उसको लगे ताकि सुनीता की बेटी को वो वापस ला सके। जो सुनीता बहन को मैंने वचन दिया वो पूरा कर सके। दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगा यहाँ पे सुनीता की बेटी का। कल मैं दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे प्रिया का जो दिया हुआ वचन है आज का वो पूरा करेगी या नहीं करेगी। आजा चलो 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 भैया चलो।